हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, आज की जितनी भी शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ें हैं सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ है यूपीपीएससी की ओर से, जिसमें अल्टीग्रेड के उर्दू विषय की 125 शिक्षकों चयनित हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रात अल्टीग्रेड के उर्दू विषय का रिजल्ट जारी कर दिया गया है यूपीपीएससी की ओर से, जिसमें 125 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और इनमें से न्यूनतम अर्हता अंक न पाने के कारण 8 पद खाली रह गए हैं। तो ये लेटेस्ट न्यूज और अन्य भी लेटेस्ट न्यूज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा यूपीपीएससी ने मंगलवार को अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत उर्दू विषय का परिणाम घोषित कर दिया। उर्दू विषय में शिक्षकों के कुल 133 पद थे, जिनमें से 125 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। महिला शाखा के 8 पद खाली रह गए हैं, क्योंकि बाकी अभ्यर्थियों में से कोई भी न्यूनतम अर्हता अंक हासिल नहीं कर सका है। अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पिछले साल 29 जुलाई को प्रदेश के 39 जिलों में आयोजित की गई थी। उर्दू विषय की पुरुष शाखा में 71 पदों के लिए कुल 1784 अभ्यर्थी और महिला शाखा के 62 पदों के लिए 1743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। पुरुष शाखा के सभी 71 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। वहीं महिला शाखा के 62 में से 54 पद अभ्यर्थियों का चयन हो सका है। तो महिला शाखा में बाकी अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक भी प्राप्त नहीं कर सके, इस वजह से 8 पद रिक्त रह गए। इनमें से अनुसूचित जाति श्रेणी के 7 और अनुसूचित जनजाति के 1 पद शामिल हैं। पुरुष शाखा की चयनितों की सूची में सबसे पहले स्थान पर क्रम से इरफान अहमद, नावेद अहमद खां और जुनैद आलम हैं। और महिला शाखा में अमीर जहां, अंसारी रुखसाना और मीना खातून के नाम हैं। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार परीक्षा का परिणाम पूरी तरह से औपबंधिक है। सभी चयनित अभ्यर्थियों का आयोग से उपस्थित होकर अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन की तिथि के बारे में आयोग अलग से सूचना जारी करेगा। ठीक है ना। तो जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है, विन अभ्यर्थियों को जो सूचना दी जाएगी अभिलेख सत्यापनों के लिए, तो उसका विशेषकर ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। वेबसाइट पर विजिट करके लगातार आपको देखना होगा और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है ना। तो परिणाम से संबंधित प्राप्तांक और श्रेणीवार पदवार कट ऑफ जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। वहीं यूपीपीएससी ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण के 6 पदों का परिणाम भी घोषित कर दिया है। ठीक है। और ये जो अल्टीग्रेड के निर्णय है, ये सचिव के अनुसार उर्दू विषय की परीक्षा का परिणाम न्यायालय में योजित याचिका विजयनाथ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य सत्येंद्र कुमार व अन्य 7 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दिव्य प्रकाश मिश्रा व अन्य 32 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना है, उसकी सूचना आयोग जारी करेगा, उसका विशेषकर ध्यान रखना है। उसी के अनुसार आपको अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका चयन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो अब तक कुल 250 पदों का आया है रिजल्ट। आयोग की ओर से अल्टीग्रेड शिक्षकों के कुल 10,768 पदों पर भर्ती की जानी है। अब तक कुल 5 विषयों में 250 पदों का परिणाम घोषित किया जा चुका है, जो कुल पदों का महज 2.32% है। 97% से अधिक अभ्यर्थियों का भी अन्य विषयों के रिजल्ट का इंतजार है। तो परीक्षा में कुल 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब तक कृषि विषय के 19 पद, संगीत पुरुष शाखा के 8 पद और महिला शाखा के 60 पद, गृह विज्ञान पुरुष शाखा का 1 पद और वाणिज्य के 29 और उर्दू के 133 पदों का परिणाम घोषित किया जा चुका है। और गृह विज्ञान महिला शाखा का भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जैसे उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। हालांकि गृह विज्ञान में कोई अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक भी नहीं पा सका है, 1 पद खाली रह गया। वहीं उर्दू महिला शाखा के 8 पद भी इसी वजह से खाली रह गए हैं। और प्रवक्ता हिंदी के 28 पदों का परिणाम भी घोषित किया है यूपीपीएससी ने। ठीक है, कुछ खास नहीं है। और टीजीटी भर्ती में कट ऑफ पाने वालों की नियुक्ति पर निर्णय लेने के आदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी के 41-45 पदों पर टीजीटी अध्यापकों की भर्ती में कट ऑफ के बराबर अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर दाखिल याचिका में कहा गया है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने की वजह से सफल अभ्यर्थियों को चयन नहीं दिया जा रहा है। बलिया के राजीव कुमार राव और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विन कुमार मिश्रा ने सुनवाई की। और कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज है, एक सवाल के 3 विकल्प सही। उच्च स्तर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 15 दिसंबर को लिखित परीक्षा
में बड़ी संख्या में गलत सवाल पूछे गए। आयोग ने तमाम विषयों की उत्तर कुंजी जारी करते हुए कई सवालों को डिलीट कर दिया है तो कई सवालों को 2 विकल्पों को सही माना है। वहीं पशुपालन और दुग्ध विज्ञान विषय में एक सवाल के 3 विकल्पों को सही मान लिया गया है। पशुपालन और दुग्ध विज्ञान में पार्ट 2 में बुकलेट सीरीज ए में प्रश्न संख्या 48 के विकल्प ए बी सी को सही मान लिया गया है। इसके अलावा 2 सवालों के 2 विकल्पों को सही माना गया है और एक सवाल डिलीट किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों की ओर से आपत्तियों के बाद किया गया है। इसके अलावा सैन्य विज्ञान में 7 सवालों को डिलीट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कितनी गलतियां हैं। वो कई गलत सवालों को डिलीट किया गया है, कहीं के आंसर बदले गए हैं और सैन्य विज्ञान में तो लगभग 7 सवाल जो गलत थे उनको डिलीट किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 84,000 हुए रजिस्ट्रेशन। 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती में अवमानना याचिका दाखिल। 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में बचे हुए पदों पर भरे जाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर एक और अवमानना याचिका दाखिल की गई है। और यहाँ पर जेईई एडवांस 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 मई से आईआईटी ने जारी किया शेड्यूल। 27 को यह परीक्षा। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए खुला पोर्टल। और देश भर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी में दाखिले के लिए होने वाले जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई एडवांस 2019 के लिए 3 मई को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि विदेशों में रहने वाले भारतीय उम्मीदवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई निर्धारित की गई है। 20 मई से छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जेईई एडवांस कराने की जिम्मेदारी इस बार आईआईटी रुड़की के पास है। 27 मई को देश भर का एक साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन होगा। पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 12 तक, दूसरी दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगी। तो और कुछ खास नहीं है। आज की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ थी सभी को कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।